साक्षात्कार रसिक स्टूडियो प्रेजेंट श्री राधा चरितामृत एपिसोड 13 श्री राधा रानी का प्रथम प्रेमोन्माद। जब तक तुम्हारा अंतःकरण पिघलेगा नहीं तब तक आह्लादिनी का प्राकट्य कैसे होगा। याद रहे, अंतःकरण जितना कठोर होगा आप प्रेम से उतने दूर हो, बहुत दूर। और प्रेम से दूर का मतलब ब्रह्म से दूर, ब्रह्म से दूर मतलब अपने आप से दूर। विचार करो हे वज्रनाभ, प्रेम ही सर्वस्व है। गंगा गंगा तभी है जब उसमें शीतलता, पवित्रता और मधुरता हो। और अगर ये तीनों चीजें नहीं हैं तो गंगा गंगा नहीं है। अगर अमृत में माधुर्य नहीं है तो अमृत कैसे अमृत हो सकता है। ऐसे ही कृष्ण रूपी ब्रह्म में अगर राधा नहीं है तो वह कृष्ण भी अधूरा ही है। कहो वह कृष्ण पूर्ण कृष्ण नहीं है। क्या ब्रह्म में आवश्यक नहीं कि आह्लाद हो, वही आह्लादिनी शक्ति ही तो राधा के रूप में प्रकट है। इस बात को स्पष्ट समझो हे वज्रनाभ, प्रेम जब बढ़ता है तब एक उन्माद सा छा जाता है। नहीं नहीं, इस पथ में बुद्धि का प्रयोग निषेध है। बुद्धि को छोड़ दो पहले, फिर मेरी बात को समझोगे। महर्षि शांडिल्य आज प्रेम की ओर गहराई में उतर रहे थे। हाँ, प्रेम का पागलपन एक अलग आनंद प्रदान करता है। जो इस प्रेम के उन्माद में डूब गया वो मुक्त हो गया, उसे मिल गया मोक्ष। पर नहीं, प्रेमियों ने कब मांगी मुक्ति, प्रेमियों ने कब मांगा मोक्ष। अरे, इन्हें तो अब इस प्रेम के बंधन में ही इतना आनंद आ रहा है कि हजारों मुक्तियां न्यौछावर हैं। इस प्रेम के बंधन में वो सहज देहातीत हो जाता है। वो प्रेमी बहुत उच्च कोटि का परमहंस हो जाता है। वो रोता है, उसके आंसू गिरते हैं प्रेम के, तो उन आंसुओं को अपने में पाकर पृथ्वी धन्य हो जाती है। जब अपने प्रियतम का नाम लेकर वो प्रेमी ऊंची सांस छोड़ता है तो उन पवित्र सांसों से दिशाएं पवित्र हो जाती हैं। अरे वज्रनाभ, इतना ही नहीं, ऐसा प्रेमी जब गंगा स्नान को जाता है तो गंगा अपने को धन्य समझती है। ऐसा प्रेमी तीर्थ, सही में तीर्थ हो जाता है। वह गिरता है, वो उठता है, पर लड़खड़ाते हुए फिर अपने प्रियतम को पुकारने लगता है। तो उसके आनंद को नीरस तर्क वितर्क में पड़े लोग क्या जाने। हे वज्रनाभ, सुनो अब, श्री कृष्ण के प्रेम ने जो आकार लिया श्री राधा के रूप में, उनका ये प्रथम प्रेमोन्माद था। महर्षि शांडिल्य आज स्वयं प्रेम उन्मादी लग रहे हैं। बड़ी हो रही हैं श्री राधा रानी और उनकी सखियां भी। सखियों में ललिता, विशाखा, रोंग देवी, सुदेवी इत्यादि अष्ट सखियां हैं। कुंजों में विहार करना, कुग्जों में फूल बीनना, मोर का नृत्य देखना, यही सब प्रिय है इन्हें। आज चलते चलते बरसाने से कुछ दूरी पर एक दिव्य वन में सखियों के साथ श्रीजी पहुंची। आहा, कितना सुंदर वन है ये। नाच उठी वो कीर्ति कुमारी। देख ललिते, इस वन की शोभा को, नाना प्रकार के पुष्प खिले हैं और देख इनमें भौरों का गुंजार कितना मधुर लग रहा है। और ये गुलाब, जूही, वेला, मालती, और उधर देख उछल पड़ी भानु की लली। वो देख रोंगदेवी, मोरों का झुंड यहीं आ रहा है। और उधर देख सुदेवी, वो रहे शुक कितने सुंदर लग रहे हैं। और उधर वो मैना। आहा, बताना इस वन का क्या नाम है। मुझे तो ये वन बहुत प्रिय लग रहा है। ललिते, तू ही बता। श्री राधा रानी को नाम जानना है इस वन का। तब ललिता सखी ने आगे बढ़कर बताया, इस वन का नाम है वृंदावन। वृंदावन, 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 नाम लेने लगी श्री राधा जी। सुना नाम लगता है, कितना प्यारा नाम है ना। ये कहते हुए नाच उठी। तभी राधे, देखो उधर यमुना के किनारे। रोंग देवी सखी ने उस ओर दिखाना चाहा। क्या है? बड़े भोलेपन से श्री राधा ने चौंक कर पूछा। अरे प्यारी, उधर देखो, यमुना में नील कमल के अनगिनत फूल। हाँ, कितने सुंदर है ना ये फूल, कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये नील कमल। श्री राधा रानी ने दौड़कर एक कमल तोड़ लिया। जैसे इस नील कमल का रंग है ना, ऐसा ही रंग कृष्ण का भी है। ललिता सखी ने सहजता में बोल तो दिया, पर क्या कृष्ण? फिर बोल सखी, क्या कहा? कृष्ण। आहा, कितना प्यारा नाम है। मैंने इस नाम को पहले भी कहीं सुना है। कितना सुंदर नाम है कृष्ण। पर ये क्या?
इस नाम को सुनते ही श्री राधा रानी के नेत्र बरसने लगे। मुखमंडल में हास्य है और नेत्रों में आंसू। ये क्या हो गया? सखियां दौड़ी अपनी श्री किशोरी जी के पास, पर सखियों ने जब संभाला तब तक देर हो चुकी थी। ये प्रेमोन्माद श्री राधा का बढ़ चुका था। ललिते, मुझे क्या हो रहा है? देखना, मैं इस तरह क्यों उन्मादग्रस्त हो रही हूं? इस कृष्ण नाम में ऐसा क्या है? अपनी गोद में संभाले श्री राधा को जैसे तैसे वृंदावन से बरसाना ले आई सखियां, पर महल में आते ही सामने खड़ी थी एक और सखी जिसका नाम था चित्रा। प्यारी, देखो, मैंने एक चित्र बनाया है, बहुत सुंदर चित्र है, आपको दिखाने ही लाई हूं। और हां, बड़ी ठसक से फिर छुपाया चित्र को चित्रा सखी ने। जिसका ये चित्र है ना, उसी के सामने बैठकर मैंने ये बनाया है। वो मेरे सामने था और मैं उसे देख रही थी। श्री राधा रानी अपने पलंग पर लेट गईं और चित्रा उनसे बोले जा रही थी। ललिता, विशाखा, रौंग देवी, सुदेवी, ये सब वही थी। तुम धीरे बोलो चित्रा, देख नहीं रही हो? लाडली कितनी थक गई है। ललिता इत्यादि सभी सखियों ने चित्रा को समझाना चाहा। हाँ हाँ, तुम ही चिपकी रहो लाडली से, मैं बस 5 मिनट के लिए क्या आ गई, कष्ट होने लगा तुम्हें। चित्रा ने जब तेज आवाज में ये सब कहा तब सब चुप हो गई। फिर भोली श्री राधिका ने भी कह ही दिया, अच्छा बता, बात क्या है? मुझे चित्र दिखाने आई है ना, चल दिखा। ना, ऐसे नहीं, पहले मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। उस चित्र को फिर छुपा लिया चित्रा सखी ने। अच्छा बता, क्या बात है? बैठ गई उठकर श्री राधा रानी। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उनके दर्शन करूं, उस नीलमणि के। चित्रा सखी बताने लगी, वो चोर है, वो माखन चुराता है, पर वो तो हृदय भी चुरा लेता है। आज सुबह ही आ गए थे हमारे यहां वृषभान बाबा और कहने लगे गोकुल जा रहा हूं। चित्रा बेटी, तुम चलो मेरे साथ, वहां नंद नंदन का चित्र बनाना है, मुझे विशेष रूप से कहा है ब्रजपति नंद ने। चलो शाम तक आ जाएंगे। मैं खुश हो गई। मैं उनकी शकट में बैठ गई और आंखें बंद कर चित्रा बोली, और क्या? श्री राधा ने पूछा। वो नंद का छोरा मेरे सामने बैठ गया, मुझे उसका चित्र बनाना था। कितना सुंदर है, आहा, अच्छा अच्छा, अब चित्र दिखा और जा, श्री राधा सोएंगी। ललिता ने फिर समझाकर कहा, अच्छा देखो, ये मैंने बनाया है उस नंद के छोरे का चित्र। मटकती हुई बोली चित्रा और श्री राधा के सामने रख दिया चित्र। ये, इसे मैं जानती हूं। ओह, कितना सुंदर है ये, मेरा हृदय खींच रहा है ये तो। श्री राधा फिर उन्माद से भर गई, नेत्रों से अश्रु फिर बहने लगे। ये मेरे हृदय को चीर रहा है, मेरे हृदय में ये अपनी जगह बना रहा है। कौन है ये? श्री राधा चीत्कार कर उठी। अपने आप को संभालो हे राधे। विशाखा सखी आगे आई। संभालो अपने आप को। कुछ देर के लिए शांत हुई श्री राधा। पर विशाखा, मैं तो आर्य कन्या हूं ना, मुझे तो एक ही के प्रति प्रेम होना चाहिए ना, तभी तो मैं। पर ये राधा तो बिगड़ रही है। देखो, कृष्ण नाम सुना तो मैं पागल सी हो गई, और फिर इस दूसरे का चित्र देखा तो मैं फिर उन्मादी हो उठी। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। मैं तो पतिव्रता कीर्ति रानी की पुत्री हूं ना, फिर ऐसे मेरा मन 2-2 पुरुषों में कैसे चला गया? धिक्कार है मुझे, ये गलत हो रहा है मेरे साथ। नहीं नहीं, चित्रा सखी समझ गई, अन्य सखियां भी समझ गई कि कृष्ण नाम से प्रेम हुआ राधा का। फिर इस चित्र के नंदनंदन से भी प्रेम हो गया, जिसे गलत मान रही हैं श्री राधा रानी। ताली बजाकर हंसी सब सखियां। आप गलत कैसे हो सकती हो? आप गलत हो ही नहीं। अरे मेरी भोरी राधे, जिनका चित्र आपने देखा है, यही तो कृष्ण है, इन्हीं का नाम कृष्ण है। इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि आप 2 अलग अलग व्यक्तियों से प्रेम कर बैठी हो। कृष्ण इन्हीं का नाम है। इतना सुनते ही चित्रा के हाथों से उस चित्र को लेकर श्री राधा ने अपने हृदय से लगा लिया और आनंदित हो उठी। हे वज्रनाभ, प्रेम की गति टेढ़ी है, इसे तुम सीधी चाल नहीं चला सकते। ये है ही प्रेम। ओह, अभी मिलन नहीं हुआ है, अभी श्री राधा रानी ने देखा नहीं कृष्ण को, पर नाम सुनते ही, चित्र में देखते ही प्रेम उछलने लगा। आह्लाद यानी आनंद की हद। सुनो सुनो, वज्रनाभ
एक बात और सुनो। महर्षि शांडिल्य बोले, प्रेमी रोते हैं, पछाड़ खाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि ये बेचारे हैं, इन्हें कष्ट हो रहा है। नहीं, ये तो आनंद की हद में जी रहे हैं। अरे, बेचारे तो वे हैं जिन्हें प्रेम की एक छींट भी अभी तक नहीं पड़ी। प्यारी ही को रूप मानो, प्यास ही को रूप है। अगले वीडियो में देखिए, श्री राधा ने श्याम को बांधा। श्री राधा नाम स्मरण कीजिए। रसिक स्टूडियो की प्रेम भरी जय श्री राधे।